हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एमपी बोर्ड केमिस्ट्री। आज से हम क्या करने वाले हैं, जब से एमपी बोर्ड में एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस हुई है तब से यानी 2018 से लेके अब तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपन एमपी बोर्ड की केमिस्ट्री का सारा सिलेबस पढ़ने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। और उसके साथ साथ मैं बताता भी जाऊंगा कि कौन सा टॉपिक कौन सी साल को आया है, जिससे आपको पता चले कौन सी टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसी सीक्वेंस में अपना पहला टॉपिक जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है अपना फर्स्ट चैप्टर से सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। सबसे पहले तो कंपोनेंट्स की बात करते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होता है। तो ये जो कंपोनेंट शब्द लिखा है ना, इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसे पार्टिकल जिनसे कोई भी चीज बनी होती है। जैसे कि घर होता है, घर किससे बना होता है? ब्रिक्स, ईंटों से बना होता है। ऐसे ही जैसे आपके सामने सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये किससे बना है? ये H2O के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। देखो यहाँ बहुत सारा H2O है ना, तो ये इसके कंपोनेंट कहलाएंगे। और अपन ने कौन से मिक्सचर की बात करी? अपन ने बात करी है कौन से मिक्सचर की? होमोजीनियस मिक्सचर की। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर यानी ऐसे मिक्सचर्स जिनका पूरे शुरू से लेकर आखिर तक कंपोजिशन बिल्कुल एक जैसा हो। जैसे आपको साइड में सॉल्ट और वाटर दिखाई दे रहा है। इस सॉल्ट और वाटर में देखो, अगर अपन ऊपर से थोड़ा सा पानी निकालें और नीचे से थोड़ा सा मिक्सचर निकालें तो देखेंगे अपन कि ऊपर और नीचे ना दोनों जगह जो सॉल्ट और वाटर का अमाउंट है बिल्कुल एक जैसा है। इसके अलावा भी किसी और तरह के मिक्सचर होते हैं, तो हाँ, हेट्रोजीनियस टाइप के भी मिक्सचर होते हैं। जैसे मान लो अपने पास ऑयल एंड वाटर टाइप का एक मिक्सचर है, तो जैसे आप वाटर में ऑयल की ड्रॉप्स डालोगे ना, तो पानी में तेल की बूंदें तो घुलेंगी नहीं, वो क्या करेंगे? ऊपर तैरती रहेंगी। तो ऊपर और नीचे जो अपन देखेंगे सॉल्यूट का अमाउंट, यानी जो तेल अपन ने ऊपर से डाला है उसका अमाउंट क्या बराबर होगा? नहीं होगा। इसलिए वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर यानी वो मिक्सचर जिनके टॉप और बॉटम यानी हर जगह कहीं से भी निकाल लो आप, पूरी जगह में सॉल्वेंट में बराबर बराबर सॉल्यूट घुला हुआ होगा। इसके आगे पढ़ते हैं तो सॉल्यूशन हैज टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट। कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो दो तरह के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला कंपोनेंट कौन सा है? सॉल्वेंट। और दूसरा कौन सा है? सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? वो कंपोनेंट जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, द कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी। लार्जेस्ट ही क्यों बोला? क्योंकि सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अपन ने अभी सॉल्ट एंड वाटर का एक मिक्सचर का एग्जांपल देखा। अब जरूरी नहीं अपन इसमें सॉल्ट एंड वाटर ही डालें, अपन सॉल्ट वाटर के साथ थोड़ा सा शुगर भी ऐड कर सकते हैं, तो वो भी एक सॉल्यूशन ही होगा। तो सॉल्यूट दो या दो से ज्यादा टाइप के भी हो सकते हैं। तो सॉल्यूट क्या होते हैं? कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन रिलेटिवली लेस क्वांटिटी। ऐसे कंपोनेंट जो सॉल्वेंट के मुकाबले कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे, वो सब सॉल्यूट कहलाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने वाले ना, वो टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यानी लास्ट 7 ईयर्स के अपन ने क्वेश्चन पेपर जो स्टडी करे ना, तो ये मान लो कि 7 ईयर्स में इस टॉपिक से ना हमेशा क्वेश्चन कोई ना कोई आता ही है। अपन पढ़ने वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सबसे पहले तो बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते क्या हैं। तो जैसे अपन सॉल्वेंट में कुछ ना कुछ सॉल्यूट मिलाएंगे, तो अपन सॉल्वेंट अलग अलग तरह के लेते हैं। जैसे कभी अपने पास होगा लिक्विड सॉल्वेंट। अब लिक्विड सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट मिलाएंगे, जो लिक्विड सॉल्वेंट है वो लीटर में होगा, तो अपन बताएंगे कि इतने लीटर में इतना सॉल्यूट मिला रखा है। अगर अपन को लिक्विड सॉल्वेंट में मिलाना होगा तो अपन लीटर बोलेंगे। ऐसे ही अगर मान लो अपने पास सॉलिड का कोई सॉल्वेंट हुआ, सॉलिड का सॉल्वेंट कैसे हो सकता है? जैसे अपन अलॉयस बनाते हैं ना, दो मेटल को मिला देते हैं, एक अलॉय बनती है, तो मेटल तो सॉलिड होती है। मेटल को तो अपन लीटर में मेजर नहीं करेंगे, मेटल को काय में मेजर करेंगे? अपन मेटल को मेजर करेंगे अपन किलोग्राम्स में। ऐसी कंडीशन में अपन बोलेंगे कि अलग अलग तरह के सॉल्वेंट को अपन अलग अलग तरह की यूनिट्स में मेजर करेंगे, और फिर उन यूनिट्स के हिसाब से ना अपन उसका कॉन्सेंट्रेशन बताएं कि इसमें कितना सॉल्यूट डाल रखा है। इसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। और यहाँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में एक और बात काम की अपन को याद रखनी है। वो बात क्या है कि जब भी अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करें ना, अपन हमेशा सॉल्वेंट के लिए ए का यूज करें। जहां भी हमने यहाँ आगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में कैपिटल ए लिखा, मतलब अपन सॉल्वेंट की बात कर रहे होंगे। और अगर कभी हमने कैपिटल बी लिखा, इसका मतलब है कि हम सॉल्यूट की बात कर रहे होंगे। सॉल्वेंट के लिए अपन यूज करेंगे कैपिटल ए और सॉल्यूट के लिए यूज करेंगे कैपिटल बी। यहाँ हमारे सामने सबसे पहला टॉपिक आता है जो है मोलैरिटी। आप देखोगे यहाँ से 2019, 20, 22, 23 में और 25 में एक बार ओटी आ चुकी है। बकाया 3 सालों में ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आया है। तो सबसे पहले मोलैरिटी क्या होती है, एकदम सिंपल सी बात से ध्यान रखना है। देखो मोलैरिटी में क्या आता है? आर आता है। मोलैरिटी में क्या आता है? आर आता है। ऐसे ही लीटर में भी आर आता है, मोलैरिटी में आर आता है, लीटर में आर आता है। तो अगर अपन से कोई पूछे किसी सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने सॉल्यूट के मोल्स डिसॉल्व हैं, इसमें सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व हैं, तो वो क्या होगी? मोलैरिटी होगी। डेफिनेशन पढ़े। Molarity is defined as number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। अगेन वही, सॉल्यूशन के 1 लीटर में कितने मोल्स डिसॉल्व है पूछे, मोलैरिटी होगी। और जब भी किसी की 2 मार्कर में डेफिनेशन आए तो याद रखियो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसके साथ उसका फॉर्मूला लिखना है, और उसके साथ उसकी ऐसा यूनिट भी मेंशन करके आनी है। क्योंकि अपन ना बोर्ड में जितने अच्छे से मेंशन करेंगे, सामने वाले टीचर पे उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगेन जितने में डिसॉल्व होगा, जो अपन को डिजायर्ड क्वांटिटी है वो हमेशा ऊपर लिखते हैं। डिजायर्ड क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यही
निकाल लें, जो टोटल होता है वो हमेशा नीचे रखना होता है। टोटल क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो मोलैरिटी को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल M से। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं कि गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले हम यही कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास होते क्या है। तो देखो अपन को ना गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास समझने के लिए अपन को एक क्वेश्चन के थ्रू समझना होगा कि जैसे क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी अपन को 96 ग्राम ऑक्सीजन दे रखा है और पूछा है कि इसमें कितने मोल्स होंगे। तो जो सवाल में दे रखा होता है वो होता है अपना गिवन मास, यानी गिवन मास जैसे अपन W से डिनोट करेंगे वो कितना होगा अपने पास 96 ग्राम। जो अपन इसके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करते हैं जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, ऑक्सीजन के कितने 2 एटम्स हैं O2 है, इसलिए मॉलिक्यूलर मास जैसे अपन M से डिनोट करते हैं वो कितना हो जाएगा 16 2 32। तो अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला सिंपल क्या होता है? गिवन मास जो है WB अपॉन मॉलिक्यूलर मास जो होता है MB। तो गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास करें तो गिवन मास कितना है 96 डिवाइडेड बाय 32। अब 32 से 96 डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा? 3 टाइम्स में जाएगा। तो यानी कि कितने मोल्स हो जाएंगे इसके? 3 मोल्स आंसर हो जाएगा अपना। तो समझ में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं अपन कि जो मास सवाल में दे रखा है गिवन मास उसे अपन उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास जितना भी होता है किसी भी एटम का उसे जितनी बार एटम आया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा? अपन को एटॉमिक मास मिल जाएगा। हाँ, तो अपन मोलैरिटी का फॉर्मूला दिख रहे थे। मोलैरिटी में सबसे पहले क्या निकालते हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? B लिखा है किसके लिए? हमने पहले बोला है B आएगा जहां भी वहां सॉल्यूट की बात हो रही है। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। W गिवन मास के लिए, M मॉलिक्यूलर मास के लिए, और डिवाइडेड में है क्या? V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो नीचे था हमेशा से वॉल्यूम, लेकिन यहाँ ये ml में लिख रखा है। तो अगर ml में है अपन ऊपर किस में ले रहे थे? और लीटर में। तो ml से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए ऊपर 1000 लिखा है। इसका SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट में ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए SI यूनिट क्या होती है? मोल होती है। और लीटर में सॉल्यूशन था तो लीटर के लिए वॉल्यूम के लिए SI यूनिट लीटर होती है। तो SI यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर लीटर। SI यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोलैलिटी। ये 2019 में आया है, 21 में आया है, 22 में न्यूमेरिकल। वैसे न्यूमेरिकल मैंने ज्यादा इंक्लूड नहीं किया, नहीं तो जो भी टॉपिक्स आगे पढ़ाने वाले हैं इन टॉपिक्स से ना स्टार्टिंग 2018 से लेके अब तक हमेशा एक ना एक न्यूमेरिकल आता ही रहा है। उसके बाद 24 में भी इससे एक क्वेश्चन आया है, ये हमेशा 2 मार्कर में आया है, ऑब्जेक्टिव में रेयर ही आया है। मोलैरिटी में अपन ने क्या पढ़ा था? मोलैरिटी क्या होती है कि 1 लीटर में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो। अब यहाँ R तो है नहीं, यहाँ L। तो मोलैलिटी क्या होगी कि मास किलोग्राम में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो। 1 किलोग्राम में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे उसे क्या बोलेंगे अपन? उसे बोलेंगे अपन मोलैलिटी, और इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं। मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि किसी सॉल्वेंट के हर किलोग्राम में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट घुले होंगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे उसे क्या बोलेंगे? मोलैलिटी बोलेंगे। 1 लीटर में जितने डिसॉल्व होंगे उन्हें मोलैरिटी बोलेंगे। अगेन इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अगेन याद रखिए वहां सॉल्यूशन था लेकिन यहाँ क्या है? सॉल्वेंट है। अब मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला क्या था? गिवन मास यानी WB अपॉन में मॉलिक्यूलर मास यानी MB। मोलैलिटी को डिनोट करते हैं और अपन स्मॉल m से। तो मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट यानी WB अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी MB, और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। E किसके लिए यूज होता है? सॉल्वेंट के लिए। तो WA यानी सॉल्वेंट का गिवन मास। अगेन अगर 1 ग्राम में हो गया, अपन को क्या में चाहिए था? किलोग्राम में। अगर ग्राम में होगा तो क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसकी SI यूनिट क्या होती है? तो मोल्स को अपन मोल्स में ही निकालते हैं और मास को अपन किलोग्राम में निकालते हैं। SI यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज क्या? मोल पर kg, यानी 1 किलोग्राम में जितने मोल्स होंगे वही उसकी SI यूनिट होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है मोल फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन शब्द से ही आप समझ गए हो कि अपन को ना फ्रैक्शन बनानी है। फ्रैक्शन में जो डिजायर्ड वैल्यू होगी हमेशा याद रखिए उसे अपन ऊपर रखेंगे। तो जैसे अपन को A की फ्रैक्शन बनानी है यानी सॉल्वेंट की फ्रैक्शन बनानी है, तो फ्रैक्शन बनेगी कैसे? मोल्स की फ्रैक्शन है ना, तो सॉल्वेंट के मोल्स अपन मान लेते हैं कि Na मोल्स जो हैं वो काय के हैं? सॉल्वेंट के हैं, और Nb मोल्स जो हैं वो सॉल्यूट के हैं। तो जिसके भी मोल्स अपन को चाहिए सॉल्वेंट के लिए बनानी है, सॉल्वेंट की मोल कहाँ रखेंगे? ऊपर, और नीचे हमेशा टोटल वैल्यू रखेंगे। जिसकी भी बनानी होती है वो हमेशा कहाँ रखना होता है? ऊपर, और नीचे हमेशा टोटल वैल्यू रखनी होती है। सॉल्वेंट की बनानी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ऊपर डिवाइड में टोटल मोल्स। इसी तरह सॉल्यूट की बनानी होती है तो नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर। सॉल्यूट की बनानी होगी तो सॉल्यूट की क्या हो जाएगी? XB अपॉन इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB। और याद रखिए कि जो XA और XB है इसे वैसे तो काय बोलते हैं, लेकिन काय बोलने में ना आपको तो एग्जाम में लिख के आना है, बता के तो आना नहीं है। तो आप X बोलो काय बोलो, आपको बस याद रहना चाहिए। तो जो XA और XB यानी काय A और काय B है इनका सम हमेशा 1 होता है, इन्हें जोड़ के हमेशा 1 आता है। 1 कैसे आता है वो एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अपन थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। किसी एक कंपोनेंट का जो रेशियो है अगर अपन ऑल कंपोनेंट से निकाले, एक कंपोनेंट मतलब 2 कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सॉल्यूट।
तो चाहे सॉल्वेंट के मोल्स का रेशियो निकाल लो, चाहे सॉल्यूट के मोल्स का रेशियो निकाल लो टोटल कंपोनेंट से, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अपना मोल फ्रैक्शन। और इसे किसे काई से या कह लो एक्स से डिनोट किया जाता है। अब अपन ने देखा था कि एक्स ए और एक्स बी यानी काई ए और काई बी का सम 1 बन रहा था, इन्हें जोड़ के एक कैसे आ रहा था ये देखें तो देखो एक्स ए की वैल्यू क्या होती है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, जो चाहिए होता है वो ऊपर, टोटल हमेशा नीचे। और काई बी की वैल्यू क्या होती है, जो चाहिए होता है ऊपर, यानी एक्स बी चाहिए तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल यानी एन ए प्लस एन बी नीचे। अब जब इसे सॉल्व करेंगे अपन तो अपन देखेंगे ना कि जब दोनों का सम करेंगे तो एलसीएम तो दोनों का सेम वैल्यू है, तो एन ए प्लस एन बी दोनों का एलसीएम आ जाएगा। जब एलसीएम सेम है तो यानी ऊपर भी एन ए प्लस एन बी है और नीचे भी एन ए प्लस एन बी है, एन ए प्लस एन बी से एन ए प्लस एन बी डिवाइड हो जाएगा और आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसीलिए याद रखियो कि जो काई ए और काई बी है इन्हें ऐड करके बना। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, किसी एक कंपोनेंट का रेशियो ऑल कंपोनेंट्स से मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। आज का जो लास्ट टॉपिक पढ़ना है वो है पार्ट्स पर मिलियन। ये इतनी ज्यादा बार नहीं आया लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट है, ये 2021 में आया था। जब भी अपने पास सॉल्यूट जो होता है ना बहुत माइन्यूट अमाउंट में होता है, जैसे पॉल्यूशन हो गया, उस कंडीशन में अपन सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन जो पार्ट्स पर मिलियन में बताते हैं। अब देखो मिलियन शब्द से ही क्लियर है एकदम, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख यानी 10 की पावर 6, और पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या हो जाएगा कि 1 मिलियन में कितने पार्ट्स हैं। ऊपर अपन हमेशा जो चाहिए होता है वो रखते हैं, अपन सॉल्यूट का निकालेंगे तो पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकालते हैं कि ऊपर अपन कंपोनेंट जो चाहिए उसके पार्ट, इससे टोटल नंबर पार्ट्स ऑफ सारे कंपोनेंट्स का, और मिलियन के लिए चाहिए तो मिलियन के लिए 10 की पावर 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर अपन सिंपल टर्म्स में इसकी डेफिनेशन बोलें, किसी एक कंपोनेंट जो सारे कंपोनेंट के मुकाबले पर मिलियन पार्ट में प्रेजेंट है। अब 1 मिलियन में इसीलिए हमने बोला ना जो बहुत माइन्यूट अमाउंट में होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जैसे पॉल्यूशन पार्टिकल हो गए, तो हवा बहुत सारी होती है, पॉल्यूशन पार्टिकल बहुत कम कम होते हैं, इसीलिए अपन उसे पार्ट्स पर मिलियन में डिनोट करते हैं। एक बार डेफिनेशन पढ़ें तो पार्ट्स पर मिलियन, जिसे पीपीएम भी बोलते हैं, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी किसी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का जो जितना अमाउंट प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन के हर 1 मिलियन पार्ट्स के लिए, उसे ही अपन क्या बोलेंगे, पार्ट्स पर मिलियन बोलेंगे। सॉल्यूशन के कितने 1 मिलियन पार्ट्स के लिए एक कंपोनेंट का जितना अमाउंट प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाएगा, पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन कहलाएगा। मुझे पता है 0 व्यूज और 0 सब्सक्राइबर्स देखकर आपको इस चैनल पर थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, लेकिन हर बड़े इंस्टीट्यूशन की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती ही है, और ये हमारी शुरुआत है। हम एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कंटेंट लाना चाहते हैं जो सच में काम आए, ना कि सिर्फ पेड कोर्स बेचने या दिखावा करने के लिए आए हैं। और हमारा वादा है कि एग्जाम तक हर हफ्ते हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए एक वीडियो आएगा, जिससे आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाए। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल के पीछे बैठे इंसान पर एक बार भरोसा कीजिए, और अगर आपने सपोर्ट किया तो हम वादा करते हैं आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा। हम इस चैनल को सिर्फ कंटेंट की दम पर ग्रो करना चाहते हैं, एड्स या सब्सक्राइबर्स खरीद कर नहीं। तो अगर आपको हमारे कंटेंट में थोड़ी सी भी सिंसियरिटी लगी है तो बस एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी क्लासमेट या ग्रुप के काम आ सकता है तो प्लीज उसे शेयर करना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा जेस्चर हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।